चाणक्य कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम यानी परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जो व्यक्ति उद्यम करता है वह कभी दुखी या असफल नहीं होता। आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं कि आलसी व्यक्ति न ज्ञान प्राप्त कर सकता है, न धन, न ही सफलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। कैसे आलस्य मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है और इसे दूर करने के सरल लेकिन असरदार उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, आलस्य वास्तव में एक बीमारी की तरह है जो इंसान के ज्ञान, धन और सफलता तीनों का नाश कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सही आदतों और सोच से हर कोई अपने जीवन से निकाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट में सिर्फ चाणक्य नीति लिख दें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारी ये वीडियो सच में पसंद आ रही है। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर आलस्य से सफलता तक। एक समय की बात है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि इंसान को आलस्य किस वजह से आता है? चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य चाणक्य, मुझे तो बस इतना पता है कि आलस्य मेरे जीवन में एक बड़ी बाधा है। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह मुझे रोक लेता है। कृपया मुझे बताएं कि आलस्य क्या है, यह क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंद्रगुप्त, आलस्य कोई शत्रु नहीं है जो बाहर से आता है, बल्कि यह हमारे अपने शरीर और मन की पैदावार है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना करो कि तुम एक युवा योद्धा हो जो साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखता है, लेकिन आलस्य तुम्हें हर कदम पर रोकता है। आज हम इसी आलस्य के रहस्य को उजागर करेंगे। आलस्य के दो प्रमुख कारण होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, तो इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया का खेत उसकी मेहनत का गवाह था। उसने अपने खेत में गेहूं की सुनहरी फसल उगाई थी जो अब पककर कटाई के लिए तैयार थी। लेकिन उस खेत के बीचों बीच एक छोटी सी गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया था। उस घोंसले में उसके दो नन्हे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं सीख पाए थे। गौरैया का नाम था चिरैया। वह रोज सुबह जंगल में भोजन की तलाश में निकलती और शाम को अपने बच्चों के लिए दाने लेकर लौटती। एक दिन जब चिरैया जंगल से लौटी, उसने देखा कि उसके बच्चे घोंसले में सहमे हुए बैठे हैं। उनकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चिरैया ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बड़े बच्चे ने कांपते स्वर में कहा, मां, आज खेत में वह किसान आया था। उसने अपने दोस्त से कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। मां, अगर फसल कट गई तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। हम अभी उड़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे? चिरैया ने अपने बच्चों को प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों। किसान ने अपने बेटे पर भरोसा किया है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह बेटा आलसी है। वह कल फसल काटने नहीं आएगा। तुम निश्चिंत रहो। चिरैया की बात सही निकली। अगले दिन सूरज उगा, दिन बीता, लेकिन किसान का बेटा खेत में नहीं आया। फसल वैसी ही लहलहाती रही और चिरैया के बच्चे अपने घोंसले में सुरक्षित रहे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। चिरैया रोज जंगल से भोजन लाती और बच्चे धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करने लगे। सब कुछ शांत और खुशहाल था। एक और दिन जब चिरैया जंगल से लौटी, उसने फिर देखा कि उसके बच्चे घबराए हुए हैं। अब क्या हुआ मेरे बच्चों? उसने पूछा। छोटे बच्चे ने डरते हुए कहा, मां, आज फिर किसान खेत में आया था। उसने कहा कि अब वह अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा। कल वह मजदूरों को बुलाकर फसल कटवाएगा। मां, अब तो हमारा घोंसला सचमुच खतरे में है। चिरैया ने फिर से शांत स्वर में कहा, डरो मत मेरे बच्चों। किसान अब मजदूरों पर निर्भर है, लेकिन मैं जानती हूं कि मजदूरों को अपने काम से मतलब होता है और वे शायद ही समय पर आए। कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। और वही हुआ। अगला दिन भी शांतिपूर्ण बीता। कोई मजदूर खेत में नहीं आया। चिरैया के बच्चे अब थोड़ा और बड़ा हो चुके थे। वे अपने पंख फड़फड़ाने की प्रैक्टिस करने लगे थे। चिरैया उन्हें प्रोत्साहित करती,
बस थोड़ा और मेहनत करो मेरे बच्चों, जल्द ही तुम उड़ सकोगे। कुछ दिन बाद एक और शाम को जब चिरैया जंगल से लौटी, उसने देखा कि उसके बच्चे फिर से डरे हुए हैं। अब क्या हुआ? उसने पूछा। बड़े बच्चे ने कहा, माँ आज फिर किसान खेत में आया था, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग कहा। उसने कहा, मैंने अपने बेटे और मजदूरों पर भरोसा करके बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। कल मैं खुद खेत में आऊंगा और फसल काटूंगा। माँ, हमें लगता है कि इस बार भी वह नहीं आएगा जैसे पहले नहीं आया। चिरैया की आंखों में इस बार चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, इस बार मामला गंभीर है। पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, पहले अपने बेटे पर, फिर मजदूरों पर, लेकिन इस बार उसने खुद फसल काटने का फैसला किया है। जब कोई अपने काम को खुद करने का संकल्प लेता है तो वह उसे पूरा करता है। हमें अब यह जगह छोड़नी होगी। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप इतने यकीन से कैसे कह रही हो? पहले भी तो उसने कहा था, लेकिन कोई नहीं आया। चिरैया ने समझाया, बच्चों, जब कोई दूसरों पर निर्भर करता है तो उसका काम अधूरा रह जाता है। आलस्य और दूसरों पर भरोसा करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जब कोई अपने काम को अपनी जिम्मेदारी मान लेता है तो वह उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। किसान इस बार खुद आएगा और हमें तैयार रहना होगा। शुक्र था कि चिरैया के बच्चे अब उड़ने में सक्षम हो चुके थे। उस रात चिरैया ने अपने बच्चों को लेकर खेत छोड़ दिया। वे पास के जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर गए और वहां एक नया घोंसला बनाया। अगले दिन जैसा चिरैया ने कहा था, किसान हरिया सुबह सुबह अपने खेत में आया। उसने अपनी दरांती उठाई और फसल काटना शुरू कर दिया। चिरैया का पुराना घोंसला उसकी दरांती की चपेट में आ गया, लेकिन चिरैया और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। चाणक्य ने समझाना शुरू किया, चंद्रगुप्त, आलस्य के उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारण हमारे शरीर की आदतों और क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जबकि मानसिक कारण हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं से। इन दोनों को समझकर ही हम आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहले शारीरिक कारणों पर गहराई से विचार करें। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, शारीरिक आलस्य क्या है और इसके कितने कारण हैं? चाणक्य ने जवाब दिया, चंद्रगुप्त, शारीरिक आलस्य वह है जो हमारे शरीर की थकान, सुस्ती और ऊर्जा की कमी से पैदा होता है। इसके मुख्य कारण हैं गलत खान पान, जरूरत से ज्यादा खाना। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्रगुप्त, आलस्य आने का एक और तरीका है जब कोई जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है। इससे शरीर में सुस्ती आती है क्योंकि पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है और सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है। कल्पना करो कि तुम एक भोज में हो और तुमने इतना खा लिया कि तुम्हारा पेट फूल गया। अब तुम काम करने के बजाय आराम करना चाहोगे। यही आलस्य है। आयुर्वेद में इसे अति भोजन कहा जाता है। शरीर को जितनी कैलोरी की जरूरत है उससे ज्यादा लेने पर अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में जमा हो जाती है और शरीर सुस्त हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से ज्यादा खाने से इंसुलिन स्पाइक होता है जो थकान लाता है। यदि तुम योद्धा बनना चाहते हो तो भोजन हमेशा 80% पेट भरकर करो, 20% जगह पाचन के लिए छोड़ो। 2. गलत शारीरिक मुद्राएं। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, हमारे बैठने, सोने और चलने का तरीका भी आलस्य को प्रभावित करता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम कैसे बैठते हो? क्या तुम्हारी रीढ़ सीधी रहती है? क्या तुम सोते समय अपने शरीर को संतुलित रखते हो? तथागत बुद्ध को देखो, उनका बैठना, सोना और चलना एक संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। जब हम गलत मुद्रा में बैठते, सोते या चलते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है और आलस्य बढ़ता है। योग शास्त्र में आसन की महत्वता बताई गई है। यदि तुम कुर्सी पर झुककर बैठते हो तो रीढ़ पर दबाव पड़ता है जो मांसपेशियों को थका देता है। इससे आलस्य आता है। सही मुद्रा, रीढ़ सीधी, कंधे पीछे और पैर जमीन पर। सोते समय दाहिनी करवट लो ताकि पाचन अच्छा हो। समय, सिर ऊंचा और कदम संतुलित। 3. सुबह जल्दी ना उठना। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंद्रगुप्त, सुबह जल्दी उठने के लिए तुम्हें रात को समय पर सोना होगा। अनुशासन ही वह कुंजी है जो हमारे जीवन में संतुलन लाती है। लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमें मुक्त करता है। जब तुम समय पर सोओगे
और सुबह जल्दी उठने का संकल्प करोगे तो आलस्य अपने आप कम हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना यानी सूर्योदय से 1 घंटे 50 मिनट पहले शरीर को ऊर्जा देता है। देर रात जागने से मेलाटोनिन हार्मोन बिगड़ता है जो आलस्य लाता है। सलाह, रात 10 बजे सो, सुबह 5 बजे उठो। इससे तुम्हारा दिन उत्पादक होगा। मानसिक आलस्य के कारण चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अब मानसिक आलस्य पर आते हैं। आलस्य का सबसे बड़ा कारण हमारा मन है। इसके कारण है पुरानी गलत धारणाएं, गलत संगति, मन की स्पष्टता की कमी, ज्यादा सोचना, कार्य का कोई बड़ा कारण ना होना और लक्ष्य का ना होना। 1. पुरानी गलत धारणाएं। चंद्रगुप्त, हम अक्सर सोचते हैं कि हम पहले जो नहीं कर पाए वह अब भी नहीं कर सकते। यह गलत धारणा हमें आलस्य की ओर धकेलती है। तुम आज वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम पहले थे। समय बदल चुका है, तुम बदल चुके हो। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते तो आलस्य स्वतः हमें घेर लेता है। यह धारणा बचपन की असफलताओं से आती है, लेकिन याद रखो, हर असफलता सीख है। सकारात्मक सोच अपनाओ। दूसरी, गलत संगति। कभी कभी आलस्य हम में नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास के लोगों से आता है। यदि तुम आलसी लोगों के साथ समय बिताओगे तो उनके विचार और व्यवहार तुम पर असर डालेंगे। 3. ज्यादा सोचना भी आलस्य का एक रूप है। जब हम किसी काम पर जरूरत से ज्यादा विचार करते हैं तो कार्रवाई रुक जाती है। इससे आलस्य आता है। 4. लक्ष्य का न होना। चंद्रगुप्त, एक लक्ष्य का न होना, एक ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करे, तो लक्ष्य विहीन होना भी आलस्य की वजह है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है और आलस्य घर कर जाता है। बड़ा लक्ष्य जैसे साम्राज्य स्थापना प्रेरणा देता है। छोटे लक्ष्य सेट करो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, तो मैं आलस्य को कैसे दूर करूं? चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अभी से शुरू करो। विचार बदलो, संगति बदलो, लक्ष्य स्पष्ट करो, शारीरिक आदतें सुधारो। याद रखो, स्पष्टता और बड़ा कारण हो तो आलस्य नहीं टिकता।